आज हम बात करेंगे डाटा रिकवरी। डाटा रिकवरी, जो भी डाटा लॉस हो जाता है उसको कैसा रिकवरी करना है, क्योंकि सबका फ़ोन आता है कि मुझे डाटा रिकवरी का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो डाटा रिकवरी बिजनेस के लिए आपको एक एडवांस ट्रेनिंग करना पड़ता है। अभी कितने स्टूडेंट्स हमारे जो एनरोल होते हैं वो एक ऑनलाइन कोर्स करके आते हैं, बेसिक कोर्स, उसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस नहीं होता कि कैसा डाटा रिकवरी करते हैं। अगर आप पूरा डीप में समझेंगे तभी आपको एक स्टेप और प्रोफेशनल लेवल पे डाटा रिकवरी कर सकते हैं। तो हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो भी है वो बेसिक एक कोर्स है वो ऑनलाइन करके आते हैं और फिर हमको बोलते हैं, फिर हमारा कोर्स एक ज्वाइंट होते हैं, उसमें पूरा डीप में A to Z समझाया जाता है। आज मैं बात करूँगा हमारी लैब के बारे में। ठीक है, हम क्या सिखाते हैं और हम क्यों सूरत बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि हमारा जो लैब है वो हमारा सूरत सिटी गुजरात में है। पहले आप ऑनलाइन करिए, अगर ऑनलाइन सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑनलाइन में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है या कुछ दिक्कत है तो आप हमारे लैब में आइए, क्योंकि ये लैब सब जगह सेटअप नहीं कर सकते, इसीलिए आपको सूरत बुला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस भी आते हैं तो वो केसेस भी प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। तो ये केसेस क्या है वो आज मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे करंटली आज मार्च 2026 में कौन से केस चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, जिससे आपको अगर आपको ज्वाइंट होना है तो 30 मार्च को हमारा एक ऑफलाइन फुल डे नया कोर्स है, 2026 का न्यू सिलेबस ऐड करा है, उसमें SSD NVMe भी ऐड कर दिया है। तो अगर उसको आपको एनरोल करना है तो 2 वीक का कोर्स है। पहला वीक स्टेप विदाउट एडवांस टूल कैसा करते हैं वो है, और दूसरा है हमारा एडवांस टूल्स। तो मैं आज आपको एक व्यू दे रहा हूँ हमारे लैब में। हम जो डाटा रिकवरी करते हैं वो तकरीबन 18-20 साल से हम इस फील्ड में है, और ट्रेनिंग में हम 16-17 साल से ट्रेनिंग देते हैं। ऑल ओवर इंडिया से बहुत सब लोग सीख के गए, एब्रॉड भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो स्पेशली आके भी सीख के गए। अगर आपको भी पूरा लैब सेटअप करना है, पूरा ट्रेनिंग लेना है, तो एक बार प्रोफेशनल लेवल पे जाओ। बेसिक सीखने के बाद आप अननोन हो जाते हैं, मतलब इतना परफेक्ट काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको परफेक्टली डीप में जाना है तो ये सब कर सकते हैं। आज मैं बताता हूँ अलग अलग केसेस और फिर हमारे टूल्स के बारे में बता। ये हमारे कुछ केसेस हैं, जैसे ये हार्ड डिस्क आती है USB केसिंग, उसके अंदर ये हार्ड डिस्क होती है, USB है, उसको कैसा कनेक्ट करते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। किसी में फॉर्मेटेड एरिया है, किसी में फर्मवेयर USB से नहीं चल रही है, या किसी में हेड डैमेज है, ये सब अलग अलग प्रॉब्लम। ज़्यादातर ये हार्ड डिस्क में, ज़्यादातर सीगेट में ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। और ये 4 TB में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, चार्जर में भी प्रॉब्लम आती है, और SSD में भी ज़्यादातर फर्मवेयर इश्यूज होती है। ये 4 TB की सैमसंग की है, ये भी रिकवरी के लिए आई थी, इसका भी केस चालू है। और ये भी जो SSD की अलग अलग है। कुछ टेस्टिंग टूल्स है, वो भी हमारे क्लास में हम सब प्रैक्टिकली टूल्स के बारे में बताते हैं। तो ये हमारे अलग अलग केस हैं। तो ये हमारे केस हम कैसा करते हैं, और यहाँ भी जो केसेस है वो अलग अलग चल रहे हैं, इसकी मैं डिटेल में समझाता हूँ कौन सा केस क्या काम कर रहा है। यहाँ पर भी है और एक वहाँ पर भी है, पूरा वहाँ पर फिजिकल है वो भी है। तो ये हिसाब से पूरा स्टेप्स है। ये भी हमारा फिजिकल टूल्स है जहाँ पर हेड रिप्लेसमेंट करते हैं। ये SMR मतलब माइक्रोस्कोप है जिसमें SSD NVMe रिपेयरिंग करते हैं। यहाँ भी हमारा लाइनेक्स भी है और MRT भी लगा हुआ है, वहाँ भी हमारा 6 पोर्ट का MRT है। अब इसके बारे में क्या क्या केस चलता है उसके मैं डिटेल बता। ये हमारा MRT एक वर्जन 1 है, ओल्ड वर्जन है, विथ ID कार्ड के साथ है। इसमें हमारी 4 आर्टिस्ट लगी हुई हैं डाटा रिकवरी के लिए, आई है अलग अलग स्टेट से या सूरत से जो भी है। तो ये हमारा एक हमारा है, ये 0 पोर्ट पे लगा हुआ है, USB आर्टिस्ट है, उसको SATA जिग लगा के हम कर रहे हैं, जिग लगा के USB to SATA कन्वर्ट करके। एक ये हमारा केस है, पोर्ट 3 ओपन केस आई थी, कस्टमर ने खुली हुई हार्ड डिस्क भेजी थी, लेकिन अंदर से एक हेड अच्छा था तो एक हेड का इमेज बना रहे हैं, बाकी का हेड का काम नहीं हो रहा है। तीसरा एक है हमारा 2 TB, ओके, TTB फॉर्मेटेड है, फॉर्मेटेड का हम T2 करके इसका भी डाटा निकाल रहे हैं। और एक सैमसंग की है, सीगेट LM रोसवुड है, FB लाइट, सॉरी फर्मवेयर है, इसका फर्मवेयर करप्शन है। तो ये हमारा कुछ केस यहाँ पर चल रहा है। देखो यहाँ पर है, ये मी जिमरर है और ये सीगेट का एक्सटेंड क्लोनिंग चल रहा है, इसका सब फर्मवेयर रिपेयर कर लिया। तो ये सब टास्क हमारे, इसके अलग अलग टास्क को समझना है। तो ये कैसा चलाना है, कैसा इमेज करना है, कैसा रिपेयर करना है, इसकी पूरा एक कोर्स होता है। तो ये आप जब तक पूरा स्टेप नहीं समझेंगे वहाँ तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये T2 कैसा करते हैं, फॉर्मेटेड रिकवरी कैसा करते हैं, यहाँ पर हमारी पूरी क्लास चलती है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल भी स्टूडेंट्स को बताते हैं। ये एक टूल हुआ। दूसरा टूल हमारा PC3000 है, उसमें सीगेट LM चालू है, उसका भी डाटा रिकवरी होता है। फॉर्मवेयर रिपेयर करने के बाद डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको क्लोनिंग करते हैं।
वहाँ पर भी हमारे 4 पोर्ट चल रहे हैं। एक इक्विलाइजर लगा हुआ है USB टू SATA कन्वर्ट करने के लिए, एक यहाँ भी इक्विलाइजर लगा हुआ है देख सकते हैं, और ये 2 हार्ड डिस्क का भी यहाँ पर अलग अलग केस चालू है। एक ये केस चालू है, हाँ यहाँ पर अलग अलग केस चालू है, तो ये भी एक हमारा केस चालू है, उसका बैकअप हो रहा है। ये हमारा 6 पोर्ट का MRT कार्ड है जो अभी लेटेस्ट 2026 का कार्ड है। यहाँ पर 6 हार्ड डिस्क एट अ टाइम टास्क कर सकते हैं, अभी एक ही लगी हुई है लेकिन यहाँ पर 6 टास्क लगा सकते हैं। ये अभी चाइनीज वर्जन है, इंग्लिश में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 दिन में इंग्लिश वर्जन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक 6 एट अ टाइम हार्ड डिस्क लगा के इमेजिंग कर सकते हैं। ये भी हमारा इक्विलाइजर लगे हुए हैं, देखो इसका अभी कल ही हमने एक केस बनाया था, कैसा इजीली एक केस करा, तो इसका केस स्टडी है हमारा, तो कैसा इसको इजीली कन्वर्ट करा। तो ये हमारा एक कुछ केसेस है। एक ये भी है 4 पोर्ट वाला, यहाँ भी हमारा केसेस चालू है। देखो ये जंपर भी मारा है, USB टू SATA कन्वर्जन, ये भी हम सब स्टेप बताते हैं कैसा। ये भी जंपर है, ये भी जंपर है, क्योंकि इक्विलाइजर सीगेट चार्जर की हार्ड डिस्क बहुत सारी आती है, इतनी सब इक्विलाइजर खरीद के उसको करना हार्ड होता है, तो हम रोम अनलॉक करके भी इसको SATA में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। आपको अगर ये इक्विलाइजर कन्वर्टर चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं। ये सब टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, MRT भी अवेलेबल है और फिजिकल टूल्स भी अवेलेबल है। ये हमारा SSD NVMe रिपेयरिंग का सेक्शन है, जहाँ पर SSD NVMe में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसा डायग्नोस करना है, ये टूल भी हमारे पास डायग्नोस टूल है। ये भी अगर आपको चाहिए तो ये भी मिलेगा हमारे पास। ये सब टूल्स कैसा रिकवरी करते हैं ये सब ट्रेनिंग की भी है। अगर SSD NVMe का क्लास लिया है तो उसको रिपेयर कैसा करते हैं, उसको फर्मवेयर अपलोड करते हैं, वो सब भी आ जा रहा है। लास्ट में हमारा ये फिजिकल टूल्स है। फिजिकल टूल्स में डिपेंड आपका बजट क्या है, वो हिसाब से आप टूल ले सकते हैं। जितना अच्छा बजट मतलब जितने अच्छे टूल्स होंगे उसके हिसाब से आप रिकवरी कर सकेंगे। तो हमारा ये जो है हेड कॉम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये अच्छे वाले हेड कॉम्स, हाँ ये हमारा प्लेटर रिमूवर टूल्स, वर्क बेंच, ये सब अलग अलग टूल्स हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम हेड रिप्लेसमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। ये कुछ हेड है जो स्क्रैप है और कुछ चालू भी है इसमें, तो ये अलग अलग हमारा फिजिकल टूल्स है। तो ये भी एक फिजिकल लास्ट स्टेज पे आप ये कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये लास्ट में करना। पहले बिगिनर कोर्स करो, फिर PCB रिलेटेड इश्यूज है तो PCB रिपेयर करो, थर्ड MRT ले लो, लास्ट में फिजिकल टूल्स ले सकते हैं। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो अगर आपको बेसिक कंप्यूटर इंजीनियर हो या वीडियो एडिटर है या कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज है तो ये स्टार्ट करना हो आपको, तो ये डाटा रिकवरी का स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमारी तरफ से सब टूल्स भी मिलेंगे। ये सब टूल्स है हमारे पास, रेडी स्टॉक्स में टूल है, MRT है, फिजिकल है, लेमिनार एयर फ्लो भी हम सेल करते हैं। वुडन चाहिए तो वुडन, SS का चाहिए तो SS का।